नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से भाई वज्रांश हमारे साथ हैं खुडाना से, आगोदा से, खुडाना से हैं। पूछना चाह रहा था, बस मेरे को पता तो था क्योंकि मैं 3 बार तो घर जा चुका है इनके। और इन्होंने जो नामांकन है वो आज अपना पर्चा जो है वो भरा है। और आपको भी पता है जो इंडियन नेशनल लोकदल जिसके जिला प्रधान सुरेंद्र कौशिक, जो जिला प्रमुख पहले रह चुके हैं महेंद्रगढ़ जिले के, उन्होंने इनको अपनी टिकट दिलाई है इनेलो पार्टी से। और इनेलो पार्टी की टिकट पे ये अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एससी रिजर्व सीट है जिसके लिए ये जिला प्रमुख के सीधे दावेदार हैं और वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि क्या प्रोसेस चल रहा है, अब नामांकन भर चुके हैं, आगे की क्या सोच है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा कल और आज नारनौल गए तो कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। आज हमने नामांकन करवा दिया है। सुरेंद्र कौशिक साहब और मैं, हम दोनों ही गए थे वहाँ पे और नामांकन हमने दर्ज करवा दिया है। इनेलो की टिकट पे हम लड़ रहे हैं चुनाव। जी तो जैसे इनेलो की टिकट पे लड़ रहे हैं, गाँव में गए होंगे, क्या कुछ माहौल लग रहा है? एक लंबा रोड शो निकाला गया था। जी सर, जी सर। जैसे आपको पता ही है, कल हमने रोड शो निकाला था और बहुत अच्छा सहयोग मिला। गांव के सभी 36 बिरादरी के लोग उसमें शामिल थे और युवा भी थे, बड़े बुजुर्ग भी थे, माताएं भी थी, बहनें भी थी। सभी ने पूरे तन मन धन से उसमें सहयोग किया। सुरेंद्र कौशिक पूर्व जिला प्रमुख भी थे, साथ में सुरेंद्र कौशिक साहब, उनकी गाड़ी में हम चल रहे थे। बहुत अच्छा लगा। और जो जिन भी गाँवों से हमने निकाला रोड शो हमने निकाला, वो नामांकन ही भर रहे थे। रोड शो तो हम बाद में निकालेंगे, है ना। तो उसमें हर गांव से लोग शामिल हो रहे थे, हर गांव से गाड़ियां उसमें जुड़ रही थी। तो बहुत अच्छा लगा सभी का सहयोग मिलकर, है ना। तो लगभग गाँव में आप घूम चुके होंगे अब तो? जी सर, मैं सभी गाँवों में 2-2 राउंड लगा चुका हूँ, अभी तीसरा राउंड होगा। और उसमें क्या है कि हम अब लाइजन पे भी काम करेंगे, है ना, ये चीज़। तो सर समस्याएं भी सामने आई होंगी बहुत सारी गाँवों की। जी सर, जी सर। जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं तो समस्याएं बता रहे हैं कि जैसे मैं आपको बताऊं, एक घर में गए तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे बिजली की व्यवस्था नहीं है। जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह है ना, उसमें टंकी वगैरह नहीं टिकी है। तो इस प्रकार के बता रहे हैं कि बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है बता रहे हैं, गलियां वगैरह हैं कच्ची हैं, वो समस्या बता रहे हैं। साथ में क्या है, मेन जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है वो जो युवा भाई हैं उनसे हम जब मिल रहे हैं तो बता रहे हैं कि हम जैसे भर्ती की तैयारी करते हैं तो हमारे पास ग्राउंड नहीं होता है। बिल्कुल। और ग्राउंड वगैरह कहीं पे उपलब्ध हो जाता है तो फिर जैसे ग्राउंड की सफाई वगैरह करानी है तो उसके लिए पैसा नहीं है। यानी कि इस प्रकार की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो आसानी से हो सकती हैं, हम कर सकते हैं, लीडरशिप की वजह से वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याएं निकल के आ रही हैं एक तो। और साथ में जैसे हम और भी जो मिल रहे हैं युवा भाइयों से, तो एक उनकी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके पास पढ़ने की जो है, जैसे लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी के लिए उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं। जैसे महेंद्रगढ़ जैसे सिटी है, वहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ पे पढ़ने के लिए जैसे 500 रुपये दे रहे हैं, कोई 1000 रुपये दे रहे हैं, ऐसे इस प्रकार की व्यवस्था हो रहा है सर। तो हम उस चीज़ पर भी एक टूटे हुए रोड से आना पड़ रहा है, टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा है उस चीज़ में, है ना। तो लाइब्रेरी है और कोचिंग वगैरह में जैसे बच्चे जा रहे हैं, तो मैंने जो मेरे एक युवा भाई है उससे बात की थी तो बता रहा था कि तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये महीने के देने पड़ रहे हैं कोचिंग के लिए। तो हमें इस प्रकार से व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे कि उनके जो युवा भाई हैं उनके पैसे बचें, उनको नज़दीकी ही कोई ऐसा पॉइंट बनाया जाए जहाँ पे कोचिंग वगैरह की व्यवस्था हो जाए, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए, आराम से बैठ के पढ़ सकें, बहनें भी पढ़ें, भाई भी पढ़ें और साथ साथ में खेलें भी। इस प्रकार का हम एक माहौल तैयार करेंगे अच्छा सा। जी सर। तो कल जैसे जिस प्रकार से लंबी लाइनें लगी हुई थी गाड़ियों की, हर गांव में घूम रहे थे, तो उन लोगों का कैसे धन्यवाद करेंगे जो आपसे प्यार प्रेम दर्शाने के लिए आपके साथ आपका सपोर्ट करने पहुंचे थे? देखिए सर, जो हमने देखा, आपने देखा जो लंबी लाइनें लग रही थी, सभी सपोर्ट कर रहे थे। तो उनका धन्यवाद तो यही हो सकता है कि उन्हें एक अच्छा लीडर, जो उन्होंने मेरे में विश्वास किया है कि एक अच्छा लीडर देख रहे हैं मेरे रूप में वो, तो हम उनका जो विश्वास है उसके ऊपर खरा उतरेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, हर तरीके से लड़ेंगे, उनके लिए तो काम करेंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अभी, किस प्रकार के व्यक्ति को वो वोट करें, क्या क्वालिटी उसमें हो? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप विज़न देखें, जो जिस भी नेता को आप चुनना चाहते हैं
उसका विज़न देखें, उसके काम करने का तरीका देखें, उसके ये देखें कि वो विकास कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये चीज़ें आप देखें। और मेन तो यही है कि जैसे मैंने मेरा विज़न है, मैं लोगों के सामने बता रहा हूँ, तो मेरे को लाइक कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ होगी, है ना। तो विज़न देख के वोट दें तो बहुत अच्छा रहेगा सर। तो जैसे मैंने बताया था, वज्रांश जो अपना फार्म भर चुके हैं, आज फार्म भर के आए हैं और चुनाव निशान सबको वेट करना पड़ेगा, लेकिन इनके पास पहले से चुनाव निशान है और अपना प्रचार चुनाव निशान का कर सकते हैं। इनेलो पार्टी से आपको चुनाव निशान ऐनक का निशान है, जिसको आप सबको पता है। अगर आप भाई साहब को सपोर्ट करते हैं, इनकी जो बातें इन्होंने विज़न बताया है भाई युवाओं को लेके और खेल ग्राउंड को लेके, सभी की जो गलियों की समस्याएं हैं, बिजली की समस्या गाँव में बताई, इन सब का सोल्यूशन आप चाहते हैं तो आप भाई की सपोर्ट करें। अगर इनके विचारों से आप खुश हैं तो आप इनकी सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी कोई इनका सवाल है आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और इनके नंबर भी आपके पास होंगे तो आप इनसे पूछ सकते हैं। और हमारे लायक कोई काम हो तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। लगातार वज्रांश भाई की जो कवरेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।